हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त विशाल कुमार। आप सबका विशाल डिजिटल वर्क आईटी में स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि अगर हमारा खेत का रसीद जो है वो गलत दिखा रहा है नेट पे, तो उसको कैसे सही करेंगे। मान लीजिए कि मेरा खेत 2 कट्ठा है, 3 कट्ठा है, 4 कट्ठा है, और मान लीजिए कि वहां पे नेट पे चेक किया जा रहा है तो उसमें कम दिखाई दे रहा है या ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो उसको प्रॉपर कैसे करें। यानी मान लीजिए किसी का नाम कुछ अलग दिखाई दे रहा है नेट पे और कुछ उनका नाम अलग है, तो उस रसीद पे हम नाम किस प्रकार से सुधारेंगे, आज वही हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि अपने घर से ही और अपने मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से अपना खेत का रसीद हम लोग किस प्रकार सुधारेंगे। वो सारा एक एक स्टेप हम प्रोसेस करके आपको दिखाने वाले हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप अपने फोन में एक क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए, या आप लैपटॉप पे हैं तो लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए। तो चलिए मेरे पास क्रोम ब्राउजर है तो मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर यानी गूगल ओपन कर दिया है। और गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड सर्च करना है। क्या सर्च करना है आपको? लैंड रिकॉर्ड यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड लिखा है, सेम आपको ऐसा ही लिखना है कि लैंड रिकॉर्ड बिहार, और यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस कर देना है। जैसे हम वहां पे लैंड रिकॉर्ड बिहार लिखेंगे तो देखिएगा जो हम लोग का फर्स्ट यहाँ पे आएगा बिहार भूमि का साइड, होम पेज ऑनलाइन मोटेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यही हम लोग का ऑफिशियल साइड होता है। तो आपको क्या करना है, इसी वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग वाले साइड पे यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद से देखिएगा हमको यहाँ पे पूरा डिटेल दिखाई दे रहा है कि भाई आपको इस पोर्टल के माध्यम से कौन सा वर्क करना है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि दाखिल खारिज आवेदन करना है, यानी उसका स्थिति चेक करना है, तो यहाँ चेक कर सकते हैं। यानी बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, अपने रसीद को सुधारना है कि भाई मेरा अगर रसीद गलत है तो उसको सही कैसे करेंगे, या मेरा रकबा वहां पे गलत दिखाई दे रहा है। मान लीजिए मेरा खेत 4 कट्ठा है और रसीद जब हम कटाने जा रहे हैं यानी ऑनलाइन देख रहे हैं तो वहां पे 2 कट्ठा दिखा रहा है या 3 कट्ठा दिखा रहा है या उसमें 10 दूर कमे दिखाई दे रहा है, तो उसको प्रॉपर हम लोग ऑनलाइन सही कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, इस पोर्टल पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद देखिएगा एक परिमार्जन का ऑप्शन देगा। देखिएगा यहाँ पे ये परिमार्जन का ऑप्शन देगा, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, तो देखिएगा हम यहाँ पे आ जाएंगे तो हम लोग को देखिएगा यहाँ पे 4-5 ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग को बारी बारी से एक एक करके हमको देखना है। देखिएगा ये है होम पेज और यहाँ पे पोस्ट योर अप्लाई, यानी आप क्या करना चाहते हैं, क्या सुधारना चाहते हैं, यहीं से हम लोग अपना फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम लोग को एक काम करना होता है जो कि अभी हम बताएंगे वो कौन सा काम करना होता है। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट, यानी एक हम लोग को फॉर्मेट यहाँ पे मिलता है जिसको कि पेन से भरना होता है और उसका पीडीएफ बनाना होता है। और जब हम ये अप्लाई यहाँ से करेंगे तो उसको यहाँ से अपलोड करना होता है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक कर रहा हूँ और फॉर्मेट पे क्लिक करने से देखिएगा हम लोग को इतना सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है और ये बोला जा रहा है कि आपको क्या अप्लाई करना है, मतलब कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, कि रैयत के नाम में सुधार करना है, कि उसका रकबा कम है वो सुधार करना है, कि उनका नाम नहीं है नेट पे वो सुधार करना है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। देखिएगा पहले हम लोग यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे दे रहा है कि डिजिटाइजेशन जमाबंदी में रैयत के नाम संबंधित त्रुटि के सुधार करने हेतु आवेदन पत्र, यानी अगर आपको अपने रसीद में गलत नाम शो कर रहा है तो हम लोग ये वाले फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। अगर रकबा संबंधित, यानी अगर आपका खेत कम दिखाई दे रहा है नेट पे, आपका ज्यादा खेत है, तो ये वाले फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। अगर यहाँ पे भू लगान संबंधित, यानी हम जब रसीद ऑनलाइन काट रहे हैं और वहां पे पैसा ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए ये आवेदन करेंगे कि भाई हमने 2000, अभी मान लीजिए 2023 चल रहा है, तो मान लीजिए हमने 2022 का रसीद कटवाया है और नेट पे काट रहे हैं रसीद फिर 23 का, तो उसमें ज्यादा लगान दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हम ये आवेदन कर सकते हैं कि ना मेरा पैसा ज्यादा यहाँ पे शो कर रहा है, इसको कम किया जाए, मैंने 2022 में ही रसीद कटवाया था या 2018 में ही कटवाया था, 2019 में, मैंने जब कटवाए होंगे उसके लिए आवेदन
कर सकते हैं। अगर आपने रसीद काटना नहीं जानते हैं यानी नहीं सीखे हैं कि ऑनलाइन रसीद कैसे काटते हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, या मेरे चैनल को वहां पे चैनल पे क्लिक करके आप वहां से वीडियो के लिस्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ कि अगर आपने वो चीज नहीं दिखाई तो कहाँ से देखना है, आपको यहाँ पे आना है, अपना यूट्यूब यहाँ पे खोल लेना है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, आपको यूट्यूब खोल लेना है और यहाँ पे यूट्यूब होम पे चले जाना है। और यूट्यूब होम पे जाने के बाद से देखिएगा, अगर आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो डायरेक्ट आपका मोबाइल खुल जाएगा और यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे विशाल डिजिटल वर्क आईटी पे सर्च करना है। जैसे हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद से ये मेरा चैनल है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे वहां पे क्लिक करेंगे देखिएगा हम लोग का वीडियो का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको वीडियो पे क्लिक कर देना है। और जैसे हम वीडियो पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, जो कि फर्स्ट ही वीडियो आपको दिखाई दे रहा है कि रसीद, यहाँ पे देखिएगा जमीन का रसीद, देखिएगा यहाँ पे दे रहा है बिहार में जमीन का रसीद ऑनलाइन कैसे काटे। तो ये वीडियो आप आके वहां से देख लीजिएगा, प्रॉपर तरीका से यहाँ पे बताया गया एक एक स्टेप कि अगर आप ऑनलाइन रसीद काटना नहीं सीखे तो आप यहाँ पे आकर के देख सकते हो और सीख सकते हैं कि कैसे हमको रसीद काटना है। अब चलिए फिर हम इसी साइड पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद देखिएगा उसके बाद हम लोग को दे रहा है यहाँ पे कंप्यूटराइजेशन के दौरान छूटे हुए जमाबंदी का यहाँ पे डिजिटाइजेशन हेतु आवेदन पत्र। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने रसीद ऑनलाइन नहीं कटवाया अभी तक, या ऑनलाइन आपका रसीद नहीं दिखाई दे रहा है, इसके पहले आप ऑफलाइन ही अपना रसीद कटवाते थे और अब हम चेक कर रहे हैं नेट पे तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लिए हम ये आवेदन पत्र डाउनलोड करेंगे कि भाई मेरा जमीन जो है वो नेट पे नहीं शो कर रहा है, तो उसके लिए आपको ये वाले फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। ऐसा ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसको कि आपको एक एक करके पढ़ लेना है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे सुधार करना है कि भाई किसी का जो है वो रसीद में रकवा कम दिखाई, मैंने रसीद में ज्यादा रकवा है ऑफलाइन जब कटा था, यानी जब कटा था ऑफलाइन उसमें सही प्रॉपर दिखाई दे रहा है, लेकिन नेट पे उसको हम लोग कर रहे हैं तो नेट पे कम दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाले फॉर्म पे क्लिक करेंगे और जैसे ही इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। इसको आपको प्रिंट निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे अंचल अधिकारी पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे अंचल अधिकारी का नाम यहाँ पे डाल देना है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का जीरादेई अंचल पड़ता है तो हम जीरादेई यहाँ पे डाल देंगे तो जीरादेई डाल देना है। अब यहाँ से बोल रहा है कि इसके पहले आपने कब रसीद कटवाया था, तो आपका जो ऑफलाइन रसीद कटता होगा कर्मचारी के पास से, वहां पे वो डेट लिखा होगा, आपको वही डेट यहाँ पे डाल देना है कि मेरा 2018 में कटा था, 2020 में, 2022 में, 23 में, जो भी कटा था आपको यहाँ पे डाल देना है। मौजा का मतलब होता है गांव, कि भाई आप किस गांव का रसीद कटवा रहे हैं, तो मौजा अपना जो भी आपका गांव होगा वो गांव डाल दीजिएगा। और थाना नंबर, थाना नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, तो अगर आपने रसीद काटना नहीं सीखा है यानी रसीद काटना नहीं सीखे हैं तो उसका वीडियो देखिएगा, वहां पे प्रॉपर पता चल जाएगा कि थाना नंबर आपको कैसे मिलेगा। तो चलिए मैं दिखा भी दे रहा हूँ थाना नंबर कैसे मिलता है। आपको फिर होम पेज पे यहाँ पे आ जाना है और आपको यहाँ पे जमाबंदी पंजी वाले पे क्लिक करना है। जैसे हम जमाबंदी पंजी वाले पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ब्लॉक होगा आपको ब्लॉक पे क्लिक करना है और यहाँ से प्रोसेस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिएगा मौजा का यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है कि जो गांव का आप रसीद सुधारना चाहते हैं वो आप यहाँ पे आइएगा, आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे गांव मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ पे जीरादेई चूज कर दे रहा हूँ, तो जो यहाँ पे 152 दिखाई दे रही, यही हम लोग का थाना नंबर होता है। तो आपको यहाँ पे आकर के अपना थाना नंबर यहाँ से खोज लेना है और थाना नंबर खोजने के बाद से देखिएगा हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे जमाबंदी संख्या पूछ रहा है, तो ये जमाबंदी संख्या कैसे मिलता है, तो देखिएगा मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे आने के बाद से मैं रैंडम वैल्यू यहाँ पे चूज कर लिया हूँ और फिर खाता नंबर ऐसे, चलिए मैं किसी का भी यहाँ पे खाता नंबर ऐसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं 50 यहाँ पे डाल दिया खाता नंबर और ये जो कैप्चर दे रहा है यहाँ पे आकर के यहाँ पे हमने 10 चूज कर लिया। यानी आपको यहाँ पे प्रॉपर भरना है, मैं ऐसे रैंडम वैल्यू करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल यहाँ पे करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे जिनका डिटेल है वो शो करने लगा यहाँ पे। और यहाँ पे आएंगे तो मैं एक रैंडम वैल्यू यहाँ पे शो किया हूँ, तो देखिएगा यहाँ पे आने के बाद से देखिएगा हम लोग इस पीडीएफ पे आएंगे तो हमसे जमाबंदी संख्या पूछ रहा है तो हम यहाँ पे परिमार्जन यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे आएंगे तो देखिएगा ये जमाबंदी संख्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
तो जो भी आपका रसीद होगा आपको यहाँ पे इस लिस्ट में स्क्रॉल करके देख लेना है कि आपका जमाबंदी संख्या दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो भी आपका जमाबंदी होगा आपको यहाँ से नोट कर लेना होगा, और नोट करने के बाद से हम यहाँ पे फिर आ जाएंगे, और उसके बाद से यहाँ पे रैयत का नाम यानी जिनके नाम से खेत है उनका नाम यहाँ पे डालेंगे, और उनका यहाँ पे पता हम लोग डालेंगे कि भाई देखिएगा यहाँ पे पता लिख रहा है, तो जो भी उनका घर का डिटेल होगा वो आपको यहाँ पे डालना होगा कि उनका घर कहाँ पे है, ठीक है। या ना कि मान लीजिए कि हमारा घर कहीं और है या कहीं और का रसीद है, तो आपको यहाँ पे उनका पता डालना है, यानी वो कहाँ पे रहते हैं, जमीन का यहाँ पे एड्रेस नहीं डालना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे अपना पता डालना है, फिर यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डालना है, खाता संख्या जो भी उनके खाता संख्या होगा रसीद पे वो आपको यहाँ पे खाता संख्या डाल देना है। खेसरा का मतलब होता है प्लॉट, प्लॉट संख्या आपको यहाँ पे डाल देना है, नहीं पता है तो आपको छोड़ देना है। रकबा का मतलब कि जितना उनका रकबा है वो आपको यहाँ पे सही सही डाल देना है कि उनका खेत कितना है। देखिएगा यहाँ पे रकबा डिसमिल में पूछ रहा है, तो अगर आपका खेत मान लीजिए कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1 काठा है 2 काठा है, तो इसको डिसमिल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 काठा बराबर 3.72 डिसमिल होता है। क्या होता है? 3.72 डिसमिल होता है। उससे आप जितना काठा आपका खेत होगा उससे गुणा करके आपको यहाँ पे लिख देना है। तो 3.72 डिसमिल होता है 1 काठा में। तो आपको यहाँ पे वो सारा फिलअप कर लेना है अच्छा से। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद से यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे जमाबंदी का कुल रकबा हमसे बोल रहा है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद से जितना रसीद होगा उसका पारा पारी से खाता नंबर यहाँ पे लिख देंगे, खेसरा नंबर लिख देंगे है तो, और रकबा लिख देंगे, और टोटल जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। अगर एक ही होगा तो आपको यहाँ से एक लाइनिंग पार लेना है, फिर इसमें भी लाइनिंग पार लेना है, और फिर इसमें भी लाइनिंग पार के यहाँ पे टोटल लिख देना है कि इतना आपका जमीन हो रहा है। और यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे देखिएगा विश्वास भाजन पूछ रहा है, यानी ये कौन आवेदन कर रहा है, ये सुधार के लिए कौन आवेदन कर रहा है। तो उनके घर का कोई व्यक्ति होगा जो आवेदन कर रहा है, उनसे आपको यहाँ पे साइन लेना होगा, या जो व्यक्ति जिनके नाम से रसीद वही खुद करवा रहे हैं तो उनसे यहाँ पे साइन करवा लेना होगा। और यहाँ पे करने के बाद से देखिएगा क्या करना है, अब इसको आपको पीडीएफ बना लेना है, या इसको मोबाइल से फोटो खींच लेना है। और फोटो खींचने के बाद से पीडीएफ किस प्रकार बनेगा तो हम आगे अभी बताने वाले हैं। तो इसको अभी क्या करना है, प्रिंट निकाल करके उसको भर लेना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताएंगे। देखिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे फिर आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद से आपको यहाँ पे पोस्ट योर एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पे आएंगे तो हमसे यहाँ पे बोलेगा कि नाम लिखिए, जो व्यक्ति वहां पे फॉर्म पे यहाँ पे जो साइन किया था, देखिएगा जो यहाँ पे व्यक्ति यहाँ पे साइन किया था उसी के नाम से यहाँ पे आवेदन करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू ABCD में यहाँ पे नाम लिख दिया, और जिसका भी नाम हो आपको यहाँ पे प्रॉपर सही लिखना है। मैंने यहाँ पे रैंडम वैल्यू लिख दिया है। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी पूछ रहा था ABCD, और यहाँ पे मैं यहाँ पे 1210 और @gmail.com मैंने यहाँ पे रैंडम वैल्यू लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे देखिएगा मैं अपना यहाँ पे ओरिजिनल मोबाइल नंबर मैं लिख रहा हूँ। अगर कुछ भी आपको ऑनलाइन से संबंधित वर्क करना होगा तो आप इस मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट होगा वीडियो के माध्यम से आप इस वाले नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये नंबर को मैंने यहाँ पे फिल कर देना आपको सही सही, और उसके बाद से सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे लिख रहा है ओटीपी सेंड टू योर द मोबाइल, यानी आपका ये सक्सेसफुली मोबाइल नंबर सेंड हो चुका है यहाँ पे ओटीपी। अब यहाँ पे आएंगे, अपना यहाँ पे ओटीपी फिलअप करेंगे, और फिलअप करने के बाद से आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे देखिएगा हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे आगे आने के बाद से देखिएगा हमको यहाँ पे लिख रहा है हिंदी में पता लिखने के लिए नाम को अंग्रेजी में लिखकर स्पेस बटन को दबाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, और नाम लिखने के बाद से देखिएगा मान लीजिए जहां पे इनका घर होगा, जो आधार पे इनका डिटेल होगा, जो अप्लाई करवा रहा है उन्हीं का यहाँ पे एड्रेस लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ABCD ऐसे रैंडम वैल्यू डाल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, विलेज यहाँ पे डाल देना होगा, और जो भी अपना गांव का नाम होगा तो आपको यहाँ पे लिख देना होगा। फिर स्पेस बटन को प्रेस करना होगा, ये इंग्लिश का इंग्लिश ही रहेगा, हिंदी में नहीं होने वाला, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे पोस्ट लिखना होगा, पोस्ट लिखने बाद से जैसे मान लीजिए मैंने बी रैंडम वैल्यू है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे घर पोस्ट थाना ब्लॉक जो भी होगा आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में लिख देना है। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना चूज कर लेना है, और यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर ले रहा हूँ। जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया, और वहां का जो भी पिन कोड होगा आपको यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो देखिएगा प्रॉपर्टी लोकेशन। अब यहाँ से पूछ रहा है कि जो आप रसीद सुधार रहे हैं वो रसीद कहाँ का है, यानी वो कहाँ का जमीन है। तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में आ जाना है, और डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद से आपको जहां का जमीन है वो आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे सर्कल यानी ब्लॉक आपको यहाँ पे चूज करना है, जिस ब्लॉक में वो आपका जमीन आता है। तो चलिए मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू जीरा दही डाल दिया, और उसके बाद से प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
और जैसे प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मौजा, मौजा का मतलब होता है गांव। तो आपको जिस गांव का रसीद सुधरवाना है, जहां पे वो आपका खेत है, वो कौन सा गांव पड़ता है, आपको वहां से कोई भी एक गांव को चूज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू के लिए मैं एक यहाँ पे गांव चूज कर लेता हूँ। मैं अपना ही गांव यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। चलिए मैंने अपना ही गांव यहाँ पे चूज कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम लोग यहाँ पे आएंगे तो देखिएगा एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पे दे रहा है, तो आपको यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद से देखिएगा ऑनलाइन दाखिल खारिज के पूर्व जमाबंदी में सुधार, मैंने बोल रहा है कि आपको एक यहाँ पे कैटेगरी मिल रहा है, आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। जैसा ही यहाँ पे आए तो देखिएगा फर्स्ट वाले कैटेगरी को हम लोग सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है तो एप्लीकेशन सब्जेक्ट पूछ रहा है कि भाई ये कैटेगरी जो आपने चूज किया है, इसके अंदर आपको कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आप यहाँ पे आ जाइएगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा डिजिटाइजेशन जमाबंदी में रैयत के नाम में सुधार। अगर रैयत का नाम सुधारना है तो ये वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आप यहाँ पे डिजिटाइजेशन जमाबंदी में यहाँ पे प्रविष्ट खाता खेसरा चौहदी अगर सुधार करना हो तो ये चूज करेंगे। और लगान की राशि के लिए ये चूज करेंगे। और यहाँ पे अगर आपका छूट गया होगा, मैंने जमाबंदी यानी नेट पे नहीं शो कर रहा होगा, उसके लिए हम लोग ये चूज करेंगे जो नेट पे रसीद नहीं दिखा रहा है। तो मेरा तो सुधार करना था रकबा में भी, भाई मेरा खेत कम दिखाई दे रहा है नेट पे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। और यहाँ पे आएंगे तो देखिएगा इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो लगान राशि एवं चौहदी से संबंधित और क्रेता विक्रेता से संबंधित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक मिनट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आने के बाद ऑनलाइन यहाँ पे देख लेंगे। और यहाँ पे आएंगे तो देखिएगा यहीं पे दिखाई दे रहा होगा आपका, तो देखिएगा यहाँ पे डिजिटाइजेशन जमाबंदी में रैयत के नाम में सुधार और रैयत के नाम में सुधार यहाँ पे दे रहा है। और यहाँ पे डिजिटाइजेशन जमाबंदी में प्रविष्ट खाता खेसरा चौहदी हम रकवा की प्रविष्ट में सुधार रकवा, देखिएगा यहीं पे ऑप्शन दे रहा है रकवा। तो आपको अगर आपका ये सुधारना होगा तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहीं पे हमसे ये दस्तावेज यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। तो देखिए इसमें क्या अपलोड करना है, तो इसके पहले जो आपका रसीद कटा होगा, जो कि प्रॉपर आपका रसीद जो कर्मचारी के पास से कटा होगा, ऑफलाइन कटा होगा या ऑनलाइन कटा होगा, जिसमें कि सही दिखाई दे रहा होगा रकबा, तो उसको क्या करना है, उसको आपको क्या करना है, उसको ले लेना है। आप प्लस जो ये फॉर्म हम लोग भरे थे फर्स्ट वाले पेज लेना है आपको, जो ये फर्स्ट वाले पेज हम प्रिंट किए थे, वो दोनों को क्या करना है, आपको पीडीएफ बनाना है। क्या करना है, एक साथ आपको पीडीएफ बनाना है। तो पीडीएफ कैसे बनाते हैं वो बता देते हैं। अगर आपके पास रसीद नहीं है तो जो आपके पास जब आपने रजिस्ट्री कराया था, जो आपको 7-8 को पेपर मिलता है, वो आपको पेपर ले लेना है, ठीक है ना। यानी आपको कोई एक पेपर लेना है, एक तो रसीद ले लेना है और एक ये फॉर्म ले लेना है। तो देखिएगा आपको पीडीएफ कैसे बनाना है, आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है जेपीजी टू पीडीएफ। क्या लिखना है आपको, जेपीजी टू पीडीएफ लिख के आपको यहाँ पे सर्च करना है और यहाँ पे कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ पे क्लिक करना है, सिलेक्ट यहाँ पे जेपीजी करना है। और जैसे हम यहाँ पे आ जाएंगे, जिसको आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये दो ऑप्शन है, मैंने ये दोनों को, आपका भी फोटो होगा तो मेरा भी ये फोटो है, दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से ओपन कर देना है। और ओपन करने के बाद से देखिएगा ये आपका यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कन्वर्ट पीडीएफ पे क्लिक करना है। जैसे हम कन्वर्ट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा मेरा ये डाउनलोड हो चुका है। और जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो ये डाउनलोड दिखाएगा और देखिएगा हम लोग का ये एक ही पीडीएफ के अंदर ये दोनों आपको पिक्चर यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। तो इस प्रकार आपको पीडीएफ बना लेना है और पीडीएफ बनाने के बाद यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। और यहाँ से मैं रैंडम वैल्यू यहाँ पे अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर दिखाई देने लगेगा और ये आपका एप्लीकेशन यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पर मोबाइल नंबर ये सारा चीज दिखाई देने लगा। और यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का सक्सेसफुली ये हो चुका है प्रिंट। अब आपको क्या करना है, ये प्रिंट को निकाल लेना है और आपको ये प्रिंट को और आपके रसीद को और जो हमने वो फॉर्म हाथ से फिलअप किया वो सबको आपको अपने कर्मचारी के पास ले जाना होगा। और ले जाने के बाद से वहां पे उनको ये दिखाना होगा, उनको देना होगा, वहां से वो प्रॉपर आपका अप्रूवल कर देंगे और कुछ ही दिनों के बाद आपका वो नेट पे वहां पे जमीन शो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हम लोग का प्रोसेस पूरा फाइनली कि हम लोग अपने घर पे बैठे हुए कैसे रसीद को सुधार करेंगे, ये पूरा जानकारी। अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि ऐसा ही हम वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ये पूरा जानकारी है आपको कैसे अपने रसीद को सुधारना है। आपको इसको प्रॉपर अच्छा से एक एक स्टेप करके देख लेना है और कैसे इसको सुधारेंगे उसका पूरा डिटेल आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताया हूँ।
आशा करते हैं कि वीडियो के माध्यम से आपको अपना रसीद सुधारने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे डाउट हो रहा है तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, ये हमेशा लगेगा आपको कॉल करने पे। तो ये हम लोग का ये नंबर है, आप इस पे कोई भी ऑनलाइन से संबंधित कोई भी वर्क करना आप यहाँ पे कॉल करके इससे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।